हेलो। मेरा नाम है अविनाश मेहरा और हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपन पिछली क्लास में डायनामिक्स स्टार्ट किया हुआ था, बीएससी मैथमेटिक्स का, जो फोर्थ सेमेस्टर का है। अपन यूनिट 5 पढ़ रहे थे और जिसमें अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था प्रोजेक्टाइल मोशन। पिछली क्लास में अपन ने यही पढ़ा था। उसमें अपन ने कुछ डेफिनेशनें पढ़ी थी, जैसे प्रक्षेप्य मतलब प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जिस कण को फेंकते हैं वो प्रक्षेप्य होता है, जिस पथ का वो अनुसरण करता है वो प्रक्षेप्य पथ होता है, जिस बिंदु से उसे फेंका जा रहा है वो प्रक्षेप बिंदु होता है, जिस वेग से उसे फेंका जाता है वो प्रक्षेप वेग होता है, जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्षैतिज के साथ जिस कोण से फेंका जाता है प्रक्षेप्य को वो प्रक्षेप कोण होता है, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओडियन काल, है ना? तो हवा में जितनी देर तक ये उड़ रहा है वो टाइम ओडियन काल होता है। ठीक है, क्षैतिज परास प्रक्षेपक को फेंक रहे हैं तो क्षैतिज दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी चला गया वो उसकी क्षैतिज परास कहलाती है। ऐसे अपन ने परिभाषा पिछली क्लास में पढ़ी हुई। क्षैतिज परास को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब प्रक्षेपक गति कर रहा होगा तो धरातल से वाई दिशा में कितनी ऊंचाई पर गया होगा मैक्सिमम, उसको अधिकतम ऊंचाई कहेंगे। ये अपन ने एक डायग्राम था। तो प्रक्षेपक को फेंक रहे हैं भाई यहाँ से, तो जिस दिशा में फेंक रहे हैं ये देखो, ये तो जिस पॉइंट से फेंक रहे हैं प्रक्षेप बिंदु, जिस वेग से फेंक रहे हैं प्रक्षेप वेग। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ओडियन काल का टाइम। ये जो हाइट है क्या कहलाएगी? अधिकतम ऊंचाई। ये जो अल्फा है प्रक्षेप कोण कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक की क्षैतिज दिशा में मतलब एक्स दिशा में जो डिस्टेंस है वो क्षैतिज परास कहलाएगी। ये ऐसी डेफिनेशन अपन ने लिखी थी। फिर लास्ट टाइम अपन ने किया था प्रक्षेप पथ का समीकरण। तो ये प्रक्षेप पथ का समीकरण भी अपन कर चुके थे। जो आया था कि जो प्रक्षेप पथ होता है, प्रक्षेप पथ होता है उसका समीकरण है, और उसका पथ कैसा होता है? एक प्रवलय होता है। कैसा पथ होता है भाई? प्रवलयाकार पथ होता है। इतनी बातें अपन देख चुके थे भाई पिछली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को और करते हैं। देखिए, आइए क्लास में अपन क्या करेंगे। अपन ने देखा कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा है? प्रक्षेप्य का पथ कैसा है? परवलयाकार है। परवलयाकार है। यदि ये प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार है तो परवलय में क्या क्या होता है? शीर्ष होते हैं, नाभि होती है, नाभि लंब होते हैं, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सभी को अपन ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण को सोल्व करके। ठीक है, तो अपन यहाँ समीकरण को सोल्व करके पूरा कंप्लीट निकालना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अपन तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखेंगे भाई। यदि शीर्ष होगा तो इसके शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे? परवलय हैं तो परवलय के शीर्ष के निर्देशांक। मैं ओनली फॉर्मूले लिखा रहा हूँ भाई, इनको डेराइव आप बुक से खुद देख सकते हैं। अपने काम फॉर्मूले से होएगा। तो फॉर्मूले हैं भाई, यू स्क्वायर साइन एल्फा कोस एल्फा अपॉन जी माइन कोमा यू स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन 2g। क्योंकि ये प्रूफ जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, बस जरूरत पड़ेगी तो अपन फॉर्मूला लगा लेंगे बस। नाभिलंब, 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 नाभिलंब का फॉर्मूला है, लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं भाई इसे, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन जी। ओके, यहाँ पर इसको 2/g, जो u कोस एल्फा है ये क्या है? प्रक्षेप वेग का प्रक्षेप वेग का क्षैतिज घटक। प्रक्षेप वेग का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक है भाई, उसका स्क्वायर। कैसे? आप देख सकते हैं ऊपर की इसमें देखो, ये प्रक्षेप वेग, ये प्रक्षेप वेग आपने यू वेग से फेंका था, तो क्षैतिज दिशा में इसका घटक क्या आया? यू कोस एल्फा। तो यू कोस एल्फा क्या हुआ? प्रक्षेप वेग का क्षैतिज घटक हुआ। इसीलिए अपन ने यहाँ पर इस यू कोस एल्फा को प्रक्षेप वेग का क्षैतिज घटक बोल दिया। बाकी 2/g सेम चल रहा है। ऐसे नाभि के निर्देशांक लिखेंगे अपन। तो नाभि के निर्देशांक
वो क्या है, तो वो देख लो। प्रथम कोऑर्डिनेट में आएंगे, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट जो होगा उसमें आएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g कोमा माइनस यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा अपॉन 2g। यह नाभि के निर्देशांक है। और नियता का समीकरण, नियता का समीकरण परवलय में ये 2-4 बातें होती है भाई, है ना, तो इसको अपन ने लिख लिया, जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। नियता का समीकरण y इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है भाई। ओके, अब इसके बाद जो मैं प्रूफ करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर एग्जाम में आते हैं, है ना। ये अपने नियता का समीकरण हो गया y इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। देखो इंपॉर्टेंट डिडक्शन, मतलब महत्वपूर्ण निगमन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको अपन प्रूफ करेंगे, उनके जो फॉर्मूले बने हैं वो याद भी रखेंगे, और वो प्रूफ तुम्हारे 2-2 नंबर में आ भी सकते हैं। जैसे नंबर 1 क्या प्रूफ है, प्रक्षेप्य का किसी समय t, प्रक्षेप्य का किसी समय t पर वेग व दिशा, प्रक्षेप्य गति करेगा, प्रक्षेप्य गति, तो किसी टाइम t पर उसका वेग और दिशा अपन देखेंगे क्या होता है। तो देखो, माना अपन ने प्रक्षेप बिंदु क्या होता है भाई, पिछले डायग्राम में बता दिया, ओ बिंदु को बोलते हैं। तो प्रक्षेप बिंदु ओ से एक कण को प्रक्षेप वेग क्या मानते हैं, u, तो प्रक्षेप वेग u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा, इन डेफिनेशनों को पिछली क्लास में सिखा दिया भाई, है ना। तो इसको पुरानी वीडियो पहले देखें, पिछली वीडियो, तब जाके समझ में आएगा। प्रक्षेप कोण अल्फा पर फेंका जाता है, तो एक कण को प्रक्षेप वेग u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा पर फेंका जाता है। तो सबसे पहले अपन ने मान लिया आप ओ बिंदु से किसी कण को फेंक रहे हो u वेग से और अल्फा कोण पर फेंका जाता है। तो t समय पश्चात, अपने को तो t समय पश्चात देखना है, तो t समय पश्चात कण का वेग कुछ ना कुछ होएगा, तो t समय पश्चात कण का वेग मान लेता हूं मैं। कण का वेग कितना हो गया, v है, वह दिशा थीटा है। ये दिशा थीटा है, मतलब एक अक्ष से नापी गई है भाई जनरली। ओके, दिशा कितनी है, थीटा, तो मुझे यहाँ पर v और थीटा ये दोनों वैल्यू क्या करनी है भाई, पता करनी है। अब आप देखना, अच्छे से समझना बात को क्या है। देखो, ये तो होता है अपना प्रक्षेप बिंदु O, यहां से आपने किसी प्रक्षेप वेग u से और क्षैतिज से ये अल्फा प्रक्षेप कोण बनाते हुए फेंका, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये पाथ आपका कैसा है, परवलय का है, ठीक है। अब किसी टाइम मान लो वो यहाँ पहुंच गया, किसी टाइम वो कहाँ पहुंच गया, बिंदु P पर, किसी टाइम कहाँ पहुंच गया भाई, बिंदु P पर पहुंच गया, ये वाला पॉइंट P है। तो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट डालो, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने, v। एक तो इधर खींच दो भाई, एक इधर खींच दो, एक्सिस खींच दी। तो इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर वेलोसिटी v हो गई, डायरेक्शन x अक्ष से देखे वो कितना हो गई, थीटा। तो मुझे v और थीटा यही पता करना है भाई। तो इस टाइम इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहे होंगे, वो कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x, y हो गए भाई। तो तुम देखो, जब मैं यहाँ पर u वेग से फेंक रहा था, तो इस पॉइंट पर x कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा, मतलब सॉरी u cos अल्फा, और uy कितना है, u sin अल्फा। अब यहां से फेंक रहा हूं मैं v वेग से, तो बताओ x कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ आएगा v cos थीटा और यहाँ आएगा v sin थीटा, ऐसा बनेगा इस v के लिए, ठीक है।
अब होता क्या है इसमें कि अपने पास एक्स कंपोनेंट बदलता नहीं है, एक्स कंपोनेंट बदलेगा नहीं, मतलब u cos एल्फा इज इक्वल टू v cos थीटा। मतलब अपन कह सकते हैं जो v cos थीटा है वो u cos एल्फा के इक्वल होता है। एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि धीरे धीरे ऊंचाई पर जा रहा है ना, हाइट बढ़ रही है, मतलब वाई डायरेक्शन में चेंज जा रहा है। तो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है, वी साइन थीटा। तो ये वी साइन थीटा इक्वल टू, बताइए, वी साइन थीटा इक्वल टू स्टार्टिंग में कितना था, यू साइन एल्फा। तो यू साइन एल्फा तो चल ही रहा है, वी इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, ऐसा फॉर्मूला पड़ा हुआ है ना, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v का मतलब अंतिम वेग, यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पर अंतिम वेग, y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, y डायरेक्शन में अंतिम वेग कितना है, v साइन थीटा। u का मतलब प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभ में y दिशा में कितना था, u साइन एल्फा। a की जगह माइनस जी आएगा, y डायरेक्शन में चल रहा है तो y चल तो ऊपर रहा है, g कहाँ लगता है, नीचे, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर ईश्वर ये जो गति कर रहा है ये कैसी गति है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है एक तरीके से। तो a की जगह g आएगा लेकिन माइनस का g, क्योंकि मोशन ऊपर करेगा और एक्सेलरेशन g वाला नीचे लगता है हमेशा, और टाइम आ गया t। ये दो इक्वेशन अपने बन गई भाई किसी टाइम t पर। अब मुझे क्या चाहिए, v चाहिए और थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूं, v चाहिए तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा भाई, ऐसा करूं। तो यहां पर करेंगे तो वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एल एच एस तो ये बनेगा, आर एच एस बनेगा यू कोस एल्फा इसका स्क्वायर प्लस यू साइन एल्फा माइनस जी टी का स्क्वायर। अब यहाँ बताओ, यहाँ कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ ओपन कर दो भाई, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2ab। यहाँ देखोगे ये यू स्क्वायर बच जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन एल्फा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका v कितना आया, ठीक है। यहाँ चाहो तो और भी आप कॉमन ले सकते हैं, अपन इसको भी यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ से रूट में बेच के तब भी काम चल जाएगा। तो एक तो इसे याद रखो तो ठीक है, नहीं तो देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या करो आप 2g कॉमन ले लो, 2g कॉमन ले लिया माइनस का, तो 2g कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया, यू टी साइन एल्फा, ओके, माइनस यहाँ बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर। आप देखो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी, तो ये यू साइन एल्फा जो है ना वाई डायरेक्शन का है अपने पास, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का है, तो ये यू वाई हो गया, ये टी हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई है ना, देखो आप यहाँ पर वाई डायरेक्शन में यू साइन एल्फा, इसलिए यू वाई लिख दिया। अब यहाँ से ये क्या होती है भाई, इसको देखो ये क्या बनेगा अपने पास, यू वाई टी बन गया अपने पास। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं भाई, 2g, इसको आप पूरे को क्या बोल दोगे, y बोल दोगे, तो यू स्क्वायर माइनस 2g/y, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली से, गति की दूसरे समीकरण से। यहाँ आप देखो भाई 2g को कॉमन ले लो, 2g को कॉमन लेंगे अपन तो यू स्क्वायर अपॉन 2g बनेगा और माइनस y बनेगा, ये बनेगा भाई। अब यहाँ पर आप देखो 2g तो ऐसा का ऐसा ही, ये जो है ये क्या बन गया, कण की नियता से गहराई बन गई, कण की नियता से गहराई बन गई, गहराई बन गई, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, है ना। अभी मैंने लिखा था नियता का समीकरण y इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो कण की नियता की गहराई बन गई। ध्यान रखें वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू कण की नियता से गहराई, और वो गहराई कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस वाई, इतनी गहराई है, ठीक है। थीटा भी निकालना था अपने को, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इन समीकरणों का 2 में 1 का भाग दे लो, थीटा आ जाएगा। तो देखो 2 में 1 का क्या कर लें, भाग दे ले भाई,
तो 2 में 1 का भाग देने पर यहाँ बनेगा वी साइन थीटा अपॉन वी कोस थीटा। इधर वी साइन थीटा की वैल्यू थी अपने पास यू साइन एल्फा माइनस जी टी, और वी की है अपने पास यू कोस एल्फा। यहाँ वी से वी कैंसिल, यहाँ बचता है टेन थीटा इज इक्वल टू यू साइन एल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस एल्फा। थीटा कितना आएगा, तो इधर थीटा निकालते हैं, ये इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। यहाँ बोलेंगे यू साइन एल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कोस एल्फा। ये तो दिशा हो गई और वो वेग हो गया। वेग कितना आया 2g इंटू में कण की नियता से गहराई जो कितनी है यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस वाई होती है। ओके, ये तो अपन ने क्या निकाल लिया भाई, वेग और दिशा t समय पर निकाल दिया। ओके, अब अपने को हाइट दे रखी होती और वेग दिशा पूछता, तो हाइट दे रखी होती और वेग दिशा पूछता तो क्या करते, या फिर उसको बाद में निकाल देते, पहले ये कर लेते हैं। 1 नंबर तो ये हो गया अपना, ठीक है, 1 नंबर प्रूफ हो गया अपना। क्या प्रूफ हुआ 1 नंबर, प्रक्षेप्य किसी समय t पर क्या निकाल दिया अपन ने, वेग और दिशा। नेक्स्ट कर देते हैं अधिकतम ऊंचाई। नेक्स्ट लिख देते हैं अपन अधिकतम ऊंचाई, जिसको अपन कैपिटल H कहेंगे। अधिकतम ऊंचाई कौन सी, इसको बोलेंगे भाई, प्रक्षेप्य को अपन ऐसे फेंक रहे हैं एल्फा पर, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। ये जो हाइट है इसको बोलेंगे कैपिटल H, ये निकालनी है। और ये हाइट क्या है, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए हैं तो वाई डायरेक्शन में लगाएंगे ना, तो गति की दूसरी दिशा में लगानी है अपने को, वाई दिशा में लगानी है। तो वाई दिशा में लगानी है तो वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ, एक ही जगह माइनस जी चलेगा और ये टी स्क्वायर। अब बताओ, अभी अभी यू वाई की वैल्यू रखी थी अपन ने, वाई डायरेक्शन में बताओ कितना हाइट है h, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा h। यू वाई, वाई दिशा में कितना है, तो u साइन एल्फा है भाई। t तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो समय था वो स्मॉल t था, उसकी वैल्यू थी अपने पास u कोस एल्फा अपॉन g, शायद ऐसी कुछ थी, या u साइन एल्फा भी हो सकता है, देखते हैं। ये अपन ने पिछली बार भी लिखा था भाई, टी यू कोस एल्फा अपॉन एक्स। ओके, देखते हैं, देखें यहाँ पर टी कितना आएगा, नहीं टी निकालना पड़ेगा अपने को, मतलब इसमें अपने को टी पता नहीं है। टी निकालने के लिए फिर तो गड़बड़ी होगी, रुक जाओ, इससे नहीं, इससे करो भाई इसको, है ना, ये अपन नेक्स्ट में काम लेंगे, जरूरी नहीं इससे निकले, क्योंकि यहाँ टी के बारे में पता नहीं है फिलहाल, तो टी के बारे में नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें टी नहीं आता हो। तो इक्वेशन ऑफ थर्ड, गति की तीसरी दिशा में जिसमें टी नहीं आता, तो क्या होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं इसलिए 2a की जगह माइनस जी चल रहा है, एस का मतलब h। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी भाई, तो ये थी यू साइन एल्फा। एक्स डायरेक्शन में कितनी थी, यू कोस एल्फा। रखो, यहाँ है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 2gh। यहाँ से आप क्या करोगे, वाई डायरेक्शन का अपन ने वाई डायरेक्शन का प्रारंभिक वेग, सॉरी वाई डायरेक्शन का प्रारंभिक वेग लिखना है, इसको फिर गड़बड़ कर दिया यार। देखिए ये 0 आएगा, क्योंकि ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच चुका है, पर अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग तो क्या होता है 0। प्रारंभिक वेग ये रहा, और ये यहाँ से h निकाल लो, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। यहाँ से h कितना आया, तो ये आया यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहना चाहिए भाई। फिर लिखेंगे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अब इसमें जो समय लगा वो कितना होगा, वो देखें, अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल t से। देखो
यहाँ से फेंका था, ये इसकी अधिकतम हाइट हो गई। ओके, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये अपना स्मॉल टी है भाई। ये लो, अब टाइम की बात कर रहे हैं तो गति की फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन होती है। y डायरेक्शन में लगाएंगे तो वी वाई यू वाई माइनस जी टी, अंतिम वेग, ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर तो अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0। y डायरेक्शन में क्या वैल्यू थी भाई, तो यहाँ थी u साइन एल्फा, है ना, इधर थी u कोस एल्फा, तो यू वाई की वैल्यू है यू साइन एल्फा माइनस जी टी, यहाँ से टी निकाल लो भाई, तो टी निकालोगे तो ये टी जी टी वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन एल्फा, यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या आया, यू साइन एल्फा अपॉन जी आया। ये तुम्हारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय आ गया। अब क्या निकालेंगे, तीसरा आता है उड़ीयन काल, उड़ीयन काल जिसको अपन कैपिटल टी कहते हैं। क्या होता है ये, देखो पार्टिकल आपका ऐसे मोशन करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक हवा में चलते हुए, है ना, यहाँ से यहाँ तक हवा में चलते हुए, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये क्या होता है, उड़ीयन काल। और जो उड़ीयन काल होता है वो हमेशा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी होता है। यहाँ से अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई से वापस जमीन तक पहुँचने में लगा समय, दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए ये टी माना था, ये भी टी, तो टोटल 2 टी हो गया। तो स्मॉल टी अपने को ऊपर दिख रहा है, बस इसको 2 से गुणा कर दो, तो टी इज इक्वल टू 2u साइन एल्फा अपॉन जी, तो टी इज इक्वल टू 2u साइन एल्फा अपॉन जी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, उड़ीयन काल का फॉर्मूला हो गया। नंबर 3 तक पहुंच गया अपन। उड़ीयन काल के बाद एक और आता है क्षैतिज परास, क्षैतिज परास, इसको भी डेराइव कर लेते हैं। क्षैतिज परास को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परास मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी या फिर स्पीड इनटू टाइम। तो अपन क्षैतिज दिशा में, परास मतलब दूरी देख रहे हैं, तो क्षैतिज दिशा में दूरी चाहिए, तो क्षैतिज दिशा के चाल आनी चाहिए और टाइम आना चाहिए। तो देखो दूरी बराबर चाल इंटू समय लिखा हुआ है। क्षैतिज परास क्या थी, ये डिस्टेंस थी क्षैतिज परास, ये वाली, इस डिस्टेंस को तो क्षैतिज परास कहते हैं अपन। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो इस दिशा में चाल कितनी थी, तो इस दिशा में चाल लिखी थी मैंने एक्स कॉस एल्फा, तो चाल तो मेरे पास कितनी है, एक्स कॉस एल्फा, और यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लग रहा है, कैपिटल टी। तो चाल इंटू समय बराबर दूरी तो होता है, यू एक्स का वैल्यू है अपने पास यू कॉस एल्फा, इसका वैल्यू है 2u साइन एल्फा अपॉन जी। बताओ यहाँ से अच्छे से क्या बना, यू इंटू यू स्क्वायर हो गया, 2 साइन एल्फा कोस एल्फा साइन 2 एल्फा हो गया अपॉन जी हो गया। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला आ गया, क्षैतिज परास का फॉर्मूला आ गया भाई। ये तुम्हारा क्षैतिज परास का क्या है भाई, फॉर्मूला, ये उड़ीयन काल का फॉर्मूला, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय उसका फॉर्मूला, और ये अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है वो। अपन ने लगभग 4-5 फॉर्मूले प्रूव कर लिए भाई, ठीक है। अब इसमें अपन एक और छोटी सी चीज देख सकते हैं, देखो इम्पोर्टेंट है नोट। अपन ने क्या क्या देखा, एक तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय जो कितना आया, u साइन एल्फा अपॉन जी आया। ओके, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g आया। उड़ीयन काल का सूत्र क्या आया, 2u साइन एल्फा अपॉन जी आया। और क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या आया, यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी आया, ये आ गया। अब मैं मान लूं यदि मुझे एल्फा बराबर, या फिर ऐसे लिख दूं, अपन क्या करते हैं आर बराबर मैक्सिमम मान लें। देखो क्या करें अपन कि मुझे आर मैक्सिमम चाहिए, आर क्या चाहिए मुझे, मैक्सिमम। उसके लिए यू स्क्वायर अपॉन जी, इस साइन 2 एल्फा को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और तुम जानते हो
कि जो अपना साइन 2 अल्फा है या साइन है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से अपन क्या कहें, साइन 2 अल्फा 1 कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से 2 अल्फा कितना आया, 90, अल्फा कितना आया, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ आर मैक्सिमम के लिए अल्फा कितना होना चाहिए, 45। ओके, यदि मुझे आर मैक्सिमम चाहिए तो ये 45 होना चाहिए। इसका तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती है भाई, अधिकतम क्षैतिज परास कितना आता है, यू स्क्वायर अपॉन जी। वैसे अपन अधिकतम हाइट निकाल लें तो उसमें भी पुट कीजिए भाई इस फॉर्मूले में, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 1, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा। यहाँ देखो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा ना, तो 1/2 को ऐसा का ऐसा ही। आप देखो यू स्क्वायर अपॉन जी को क्या कहते हैं, आर मैक्सिमम, तो ये कितना आ गया, आर मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ अपन क्षैतिज पर जितना ज़्यादा फेंक सकते हैं क्षैतिज दिशा में, हमेशा सेम उसी स्पीड से ऊपर फेंके ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो वो आधी डिस्टेंस जाएगा। तो फॉर्मूले को याद रखें, है ना। इसको आर मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स भी कह सकते हैं भाई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं भाई। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।